राजस्थान में मौसम इन दिनों लोगों पर खासा मेहरबान है। राजधानी जयपुर में भी जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी से परेशान लोगों को खासी राहत मिली है। लेकिन जगह जगह हो रहा जल भराव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। थोड़ी देर की बारिश में राजधानी जयपुर में जगह जगह 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक पानी भर जा रहा है। घंटों जाम लग रहा है। आखिर इस जल भराव का जिम्मेदार कौन है? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। सर, जगह जगह जल भराव हो जा रहा है। जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी है और वहां पर इस तरीके की अगर हालत है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है। जब मुख्यमंत्री जमीन पर देखे नहीं, राजधानी जयपुर में उनको ये पता नहीं है उनके घर के बाहर सड़क जाम पड़ी है। मुख्यमंत्री निवास के बाहर लोग निकल नहीं सकते, इतना पानी इकट्ठा हो गया, जाम हो गई सड़क। और वो कल डायलॉग दे रहे हैं कि 1.5 वर्ष में हमने, जो कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्ष में काम नहीं किया, उससे ज्यादा काम कर दिए। हाँ, किया है ना काम। जब ये बयान दे रहे थे उसी दिन एक मनीष पांडे की सदर थाने में हत्या हो जाती है। पुलिस कहती है आत्महत्या है, 7 फुट की हाइट पे। जिस दिन ये योगा कर रहे हैं उस दिन हत्या होती है। एक उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि ये है कि जब गर्मी पड़ती है तो पानी नहीं मिलता है राजस्थान के लोगों को, क्योंकि कंटेंजेंसी प्लान नहीं बनाते। पहली बार मैंने ऐसा देखा है, जो खुद मुख्यमंत्री खुद की तारीफ करता रहता है, चैलेंज, दिन भर कांग्रेस को गाली देते रहते हैं। अरे भाई साहब, दिन भर कांग्रेस को गाली मत दो। आपने हिंदुस्तान की सरकार ले ली, लोकसभा जीत ली, आपने विधानसभा जीत ली। अब कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं है। हम तो खाली हाथ है, खाली हाथ है। कांग्रेस को दिन भर कोसते रहते हैं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अब कह रहे हैं 1.5 वर्ष में हमने वो कर दिया जो 5 वर्ष में कांग्रेस ने नहीं किया। बिल्कुल कर दिया। राजस्थान की सारी सड़कें धंस गई, टूट गई। खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 50 गाड़ियां जमीन में धंस गई, क्योंकि पूरी सड़क ही धंस गई जो नई बनी थी सड़क। आप मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में सब जगह बैनर लगे हुए, सीएम लापता। डोल का बाढ़ एरिया है जहां पर हजारों पक्षी निवास करते हैं, वहां पे उसको काटकर और पार्क बनाने की तैयारी राजस्थान की सरकार कर रही है। जब राजस्थान की सरकार खुद नाच गाने के लिए, फिल्मी हीरोइनों के नाच गाने देखने के लिए माधुरी दीक्षित, करीना कपूर और आलिया भट्ट को बुलाकर, शाहरुख खान को बुलाकर, और 2 दिन नाच गाने देखकर चिकन मटन और शराब पार्टी करने में 100 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार दे देती है। ये 1.5 वर्ष की उपलब्धि है राजस्थान की सरकार की। 100 करोड़ रुपए। जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, पूरे जयपुर में बरसात में सब रास्ते जाम पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, क्योंकि आपने नाले साफ नहीं कराए। और जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी ठाकुर जी का मंदिर है, उस मंदिर के 100 करोड़ रुपए का काम हमने शुरू कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने। ये आए, वो 100 करोड़ रुपए लेकर आईफा में दे दिए। आप मुझे बताइए, यहाँ का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए इतनी ऊंची ऊंची फेंकते हैं कि इनको 1.5 वर्ष में फेंकने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए बीजेपी के नेताओं को। ये 1.5 वर्ष की उपलब्धि है। झूठ बोलने में नंबर 1, कानून व्यवस्था चौपट, जनता की सुनवाई नहीं, सड़कें बेहाल, सड़क बेहाल, सड़कें जाम, ट्रैफिक जाम, आम आदमी दुखी परेशान। माफिया का राग राजस्थान में, किसी को भी उठाकर ले जाते हैं, टांग तोड़ देते हैं। जनता पुलिस थाने में जाने से डरती है, क्योंकि लोगों को लगता है कभी भी पुलिस अंदर मार देगी तो कह देगी आत्महत्या हुई है। तो अब कुछ भी हो सकता है। पुलिस में अच्छे लोग भी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपका कंट्रोल कहां है? ये तो कुछ पुलिस के अधिकारी आज भी अच्छे हैं जो राजस्थान में, और विपक्ष आज भी, हम क्योंकि इतने ज्यादा वोट दिए हैं बीजेपी को इन्होंने, कि आदमी सोचने को मजबूर हो गया कि अब पब्लिक को लगने लगा इतना जल्दी। तो आपको जो वोट मिला है विकास पे नहीं मिला है, वर्किंग आपने नहीं करके दिखाई है लोकसभा में। आपने तो हिंदू मुसलमान के नाम पर डरा धमकाकर वोट ले लिया। उसका इनाम ये मिल रहा है कि जयपुर में खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सड़कें जाम है। 2000 दुकानें इन्होंने तोड़ दी मुख्यमंत्री बनने के बाद। एक दुकान का मुआवजा नहीं दिया। कांग्रेस के शासन में एक भी दुकान टूटती थी, मकान टूटता था तो पहले मुआवजा देते थे, दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान। लेकिन सरकार ये कह रही है, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले 5 साल तक आपकी सरकार थी, 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का पर कोई काम नहीं किया गया, उसी वजह से जगह जगह जल भराव हो रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। शर्म नहीं आती? पाप की पराकाष्ठा है। 1.5 वर्ष से ज्यादा 2 वर्ष होने को आए। हमारे टाइम पे कभी ना ट्रैफिक जाम हुआ ना जल भराव हुआ। जब आप नाले तो हमने बना दिए कांग्रेस की सरकार ने। आप नालों में जो मिट्टी भरी हो तो साफ कराओ। अरे नाले हमने बना दी, सड़कें हमने बना दी, घाट की गुणी की टनल किसने बनाई? हमने। ये आपका मेट्रो ट्रेन हमने चलाई कांग्रेस की सरकार ने। एलिवेटेड रोड हमने बनाई। 22 गोदाम का जो एलिवेटेड रोड है वो हमने बनाई। जेएलएन मार्ग की सारी पुलिया वगैरह जो नया सिस्टम वो हमने बनाई है। राजधानी जयपुर में जो भी पुलिया जितनी भी है,
आधुनिक जयपुर, आधुनिक राजस्थान कांग्रेस सरकार की देन है। और ये जयपुर का सेंट्रल पार्क जिसमें लोग घूमते हैं, मानसरोवर का सेंट्रल पार्क जिसमें लोग घूमते हैं, ये भी हमारे बनाए हुए हैं। यदि ये बनाए हुए नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो क्या ड्रेनेज सिस्टम पर आप लोगों ने काम नहीं किया था? भाई साहब, ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम हमने तैयार किया, 2 बरस में बीजेपी ने भ्रष्टाचार की मिट्टी भर दी। तो भ्रष्टाचार, जो बीजेपी की भ्रष्टाचार की मिट्टी, वो हम निकालेंगे क्या? सरकार में भ्रष्टाचार की मिट्टी तुमने भरी है, निकालो तो सही उसको खींचकर। आप मिट्टी निकालोगे, कीचड़ निकालोगे, तभी तो पानी निकलेगा। अब पानी भर गया, रास्ते जाम हो गए, सड़कें जाम हो गई, और राजस्थान में यदि कोई मौत हो गई किसी की दुर्घटना में और थाने में कोई मौत होगी तो हम जिम्मेदार थोड़ा ना। काका जी, हम तो हार गए, हम तो यहां बैठे हैं, हमारे तो कोई जुड़ा हुआ कोई एमएलए, उसको पटक लेते हैं, गाड़ी में पटक कर ले जाते हैं एमएलए तक को, कांग्रेस के, उसके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। तो अब हालात ये हो गए कि अब जनता सड़कों पर निकलेगी, आप देख लेना। और मैं बता दूंगा, ये बीजेपी के नेता आगे आगे होंगे, हम पीछे पीछे होंगे, और ये जनता छोड़ेगी नहीं, जनता पीछे पीछे भागेगी। मैं मानता हूं हमारे तो पहले तो हाथ तोड़ दिए इन्होंने विधानसभा चुनाव में, फिर तोड़ दिए पार्लियामेंट के चुनाव में। अब जनता उम्मीद करती है कि जिनके हाथों में फ्रैक्चर हो गया तुरंत आगे लड़ने के लिए खड़े हो जाए। तो हम तो लड़ लेंगे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 1.5 वर्ष में हमने उतना काम कर दिया जितना 5 वर्ष में नहीं हुआ। जो हमारे काम चल रहे थे, आईपीडी टावर बन रहा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल में, उसका काम बंद पड़ा है। जो हमने काम शुरू किए थे, हमारी रिफाइनरी बन रही है बाड़मेर में कांग्रेस की सरकार के समय, उसका काम बंद पड़ा है। बड़े बड़े सारे काम बंद पड़े हैं। कहां है बीजेपी की सरकार? सरकार भाषण बहुत लंबे देती है, ऊंची ऊंची देती है, तो कितनी बार लपेटेगी जनता? मैं तो जनता से कहूंगा, वोट जब आप काम के आधार पर नहीं दोगे, व्यक्ति के आधार पर नहीं दोगे, उसके गुण अवगुण के आधार पर नहीं दोगे, तब ऐसा होगा। सवाल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। राजस्थान की सरकार जितना ऊंचा ऊंचा बोलती है उतना ही नीचा काम करती है। लेकिन जल भराव से जयपुर के लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है ना दिक्कत जल भराव से। तो इस दिक्कत के लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है। आप बताओ, हर वर्ष नाले साफ होते हैं बरसात से पहले। पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री खुद विधायक है यहां से जयपुर से, वो नाले साफ नहीं करवा पाए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1.5 वर्ष में हमने इतना काम कर दिया। अरे भाई साहब, नाले साफ नहीं हुए, आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में सड़क इसलिए धस गई सांगानेर की क्योंकि आपने नाले साफ नहीं कराए, तो प्रेशर बना तो वो सड़क धस गई। तो आप ये बताइए, जब नाले ही साफ हर वर्ष होते हैं, नाले आजादी के बाद और आजादी से पहले से नाले साफ होते हैं जयपुर के। नाले हमने सब बना दिए, सब जगह बड़े बड़े ब्लॉक लगा लगा के नाले बने हुए बड़े बड़े। लेकिन बड़े बड़े नाले क्या करें, हर रोज सफाई तो करनी पड़ती है। इस बार सफाई नहीं हुई। नगर निगम, जेडीए, कोई इनके कंट्रोल में नहीं है। अब ये क्या कौन सरकार चला रहा है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। तो प्रताप सिंह खाचरियावास का साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार की नाकामी की वजह से जगह जगह जलभराव हो रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है वो काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जलभराव हो रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।